Hi. Hello family members and welcome back to my channel. तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे जो कि हम रोज़ करते हैं। सुबह 9:30 बजे या 9:45 पर मेरी वीडियो आती है प्रैक्टिस की, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप किया करें रोज़, आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन और हमें पूछा है हाउ मच परसेंट इज़ मोर एक्सपेंस ऑन रेंट देन द एक्सपेंस ऑन अदर्स। देखो मैंने एक क्वेश्चन क्यों बढ़ा सबसे पहले, क्योंकि हम अगर ये पूरा पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमसे पूछा क्या है। इसने क्या पता कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो सिर्फ इससे रिलेटेड हो बस, तो इससे सीधा यहाँ पर जाएंगे, इससे रिलेटेड यहाँ जाएंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। ठीक है, पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि इसमें पूछा क्या है, किस पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस पर नहीं देना चाहिए। तो इसने दो पूछा है, एक तो पूछा है रेंट और एक पूछा है अदर्स। देखो ये जो रेंट है ये अदर्स से कितना कितना एक्सपेंसिव है। तो अदर्स तो है 10%, रेंट है 20%, तो ये 10 का 20 हो गया, यानी 100% हो गया एक्सपेंस। कि हम अगर मैं 10 को 20 में कन्वर्ट कर दूँ तो कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया, 100% इंक्रीज कर दिया मैंने, 10 का 20 कर दिया। नेक्स्ट, a person sold 2 cars for at 60,000 each. On one he gained 20% while on the other he lost 20%. Find the percentage of his gain or loss. देखो इस 60,000 पर 20% का फ़ायदा हुआ है, हमें 100% चाहिए, और दूसरे 60,000 पर 20% का लॉस हुआ है, हमें 100% चाहिए। सिंपल है। अब देखना इससे फ़ायदा कितना का होगा, क्योंकि हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। 1,20,000 तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम 7,500 और इसको सोल्व करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी 5,000। अब ये ज़ीरो जो बचा है वो और लगा देते हैं हम, यहाँ पर एक ज़ीरो और यहाँ पर एक ज़ीरो। अब कॉस्ट प्राइस बना हमारा 75,000 और 50,000 यानी 1,25,000। अब 1,25,000 कॉस्ट प्राइस है, हमने बेचा 1,20,000 में, यानी 5,000 का हमने किया लॉस, यानी 1,20,000 पर 5,000 का लॉस, यानी 4% का लॉस। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 96, 132, 438। इसको सोल्व करेंगे हम। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 96, 132, 438, ठीक है। ये 32 से जाएंगे तीनों, 3, ये 4 और ये हमारे पास हुआ, नहीं ये 32 नहीं जाएगा, सॉरी ये तीसरा वाला 32 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये जाएंगे 12 से या फिर 6 से, ठीक है। 6, ठीक है। फिर ये जाएगा हमारे पास 73, तो एस रहेगा, यानी इसकी वैल्यू देखो हमारे पास 11 और इसकी वैल्यू 8, 11, 73। यानी हमें करना पड़ेगा हमारे पास यहाँ पर 6 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 73। तो देखो 3 एकम 3, 3, 8 से 24, लास्ट में 4, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, लास्ट में 8 आएगा। लास्ट में 8 ऑप्शन में किसके है, इसके। आंसर ये है। कितना आसान था, बहुत आसान था। देखो हमें जैसे ही पता चला कि इसका एलसीएम ये है, ठीक है, इसका एलसीएम ये है, इसको इंटू ना करने के बजाय लास्ट की वैल्यू फाइंड कर लो कि लास्ट में इसका इंटू ये होगा कि लास्ट में 8 आना तो आना ही है, और ऑप्शन में लास्ट में 8 सिर्फ एक के है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 3 candidates contested an election and won 1136, 7636, 11628 votes, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट्स गेट्स। तो विनिंग कैंडिडेट्स कितने मिले हमारे पास, ये रहा। तो यानी टोटल वोट्स तो ये रही सारी और विनिंग कैंडिडेट्स ये रहा। तो टोटल वोट से निकालेंगे 1136 और ये क्या है हमारे पास 7600
36। वैल्यू आई हमारे पास 8772। ठीक है, अब 8772 में से हम ऐड करेंगे 11628। तो 11628 ऐड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 00420, 20,400, और ये 11,628। आंसर है 57%। अब ये बताओ, अब आप ये पूछोगे कि आपने तो परसेंटेज निकाला ही नहीं, आपने 57% टिक कैसे कर दिया। अब ये एक और चीज़ है, ये चीज़ें इतनी ध्यान देने की हैं कि आप अगर हर क्वेश्चन में इतनी इतनी टाइम बचाओगे, 20-20 सेकंड बचाओगे ना, तब कहीं जाके आप पहुंचोगे कि हाँ मैंने इतने टाइम में ये कर दिया। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। देखो 11,668, 11,628 और 20,400। ठीक है, 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000। 20,000 का 50% 10,000 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी संख्या है ये 50% से ज़्यादा है, क्योंकि 11,628 है और ये 20,400 है। यानी 20,000 का लगभग लगभग 50% 10,000 होता है। 20,400 का 50% 10,200। ठीक है, तो 10,200 से ज़्यादा ये, इसका मतलब 50% से ज़्यादा ही है। अब 50% ना ये है, ना 50% ये है, ना 50% ये है। 50% कौन सा है ज़्यादा? 57%। यानी 50% ज़्यादा, इसका मतलब ये एक ही ऑप्शन है जो 50% से ज़्यादा है, 57%। ठीक है, ना हमें कुछ करना पड़ा, ना हमें डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ, ऐड जरूर करना पड़ा इन सबको ऐड करके ये 20,400 जरूर लाना पड़ा हमें। कितना आसान। इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन नहीं है जिससे कि हमें चूज करना पड़े। नहीं, उन 4 ऑप्शन को ये एक आंसर है, वो आंसर साफ साफ आपको दिखेगा अच्छे से होता हुआ। नेक्स्ट, राम हैज 12 hens and 5 cows. Shyam has 18 hens and 9 cows. Pritham has 4 hens and 8 cows. And Vinay has 10 hens and 7 cows. Who has a greater ratio of hens to cows? देखो यहाँ पर 12 hens, 5 cows, 18, 9, यानी 1/2। ठीक है, प्रथम यहाँ पर 1:2। ठीक है, यहाँ पर विनय हैज 10 और 7। अब ग्रेटर रेशो ऑफ हैंस टू काउस। अब हैंस का ग्रेटर रेशो होना चाहिए, तो किसका सबसे ज़्यादा ग्रेटर रेशो है? तो ग्रेटर रेशो कैसे निकालें कि भाई ये 12/5 है, ये 2/1 है, ये 1/2 है, ये 10/7 है। इनका सबका एलसीएम लेंगे, 70, 70, 70 और 70। अब देखते हैं, इसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये हो जाएगा 50, 60, 70 यानी 14। ठीक है, यानी 168 के लगभग। हाँ ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 120, 140, ये जाएगा हमारे पास 35 और ये जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, सबसे बड़ा 168 राम। अब मैंने कैसे किया, ये ध्यान देने की बात है कि आपको ये तो आ गया, लेकिन कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। देखो भाई 12 हैंस 5 काउस, ये सब ऐसे ही चलेगा, यहाँ तक सबका हो गया। ठीक है, अब रेशोज में निकालना है तो रेशो ऐसे निकलते हैं। मैं 12/5 को ऐसे ही तो लिखूंगा, 12/5। और ये रेशो, तो इस रेस ने रेशो पूछा है। ठीक है, और हैंस का पूछा है। अगर हैंस का पूछा है तो हमें इन सबको सेम बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये पता चले कि यहाँ पर किसकी हैंस, किसके पास हैंस ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम इन सबको सेम ना बनाएं तो हमें कैसे पता चलेगा किसके पास ज़्यादा हैंस। ठीक है, तो हमें इन सबको सेम बनाने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ा। इन सब का एलसीएम ले लो, इन सब का एलसीएम लेंगे तो हम इन सबको सेम बना लेंगे। ठीक है, अब काउ सबके पास सेम होगी, 70, 70, 70, 70। सही बात है, लेकिन अगर हैन इसके, अगर 70 इसके पास हैंस है ना, 168 काउ है इसके रेशो के हिसाब से, राम के रेशो के हिसाब से 70 इसके पास काउज हैं तो 168 हैंस हैं। और इसके बाद श्याम के रेशो के हिसाब से 70 अगर इसके पास काउज हैं तो 140 हैंस हैं। इसके हिसाब से 70 अगर इसके पास काउज है तो 35 हैंस हैं, और 70 इसके पास काउज है तो 100 हैंस है। सबसे ज़्यादा किसके पास हैंस? इसके पास। यही इसने पूछा है। नेक्स्ट, A sphere and another solid hemisphere
हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। टोटल सरफेस एरिया देखो 4 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी आर स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर, इसको 1 लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 3/4। सही बात है। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 किसने पूछा इसमें, रेशो, रेशो 4/3 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू √3, इसको हटाएंगे तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 2 बचेगा, यानी 2 इंटू √3 का क्यूब रेशो √4 का क्यूब। इसको तो हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब बनेगा तो 1 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर बचेगा 3√3। नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज 660। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 660, एच की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 15, ठीक है, यानी 2 पाई, आर की वैल्यू हो गई 660 अपॉन 2 इंटू 15 पाई, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू गए हमारे से, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, 22/7 वैल्यू आई हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 15, ठीक है। 5 7 35, 5 दूनी 10, वैल्यू आई हमारे पास। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर इज। टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का, क्या होता है हमारे पास, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो एल की वैल्यू कैसे निकालें, 9 + 16 25 यानी 5, ठीक है, यानी 22/7 इंटू 3 + 5 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 27, हम 7 दूनी 14, यानी वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी 8 सॉरी 5 और 3 8, सॉरी 8 3 24, 4 दूनी 8, वैल्यू है हमारे पास 528/7। नेक्स्ट, Julie and Soma start from the same point and walk in opposite direction. Julie walks 4 km/h faster than Soma. After 4 hours, they are 40 km apart. How fast did each walk? अब ये क्वेश्चन आसान कैसे है कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में देखो, रख के देख लो, 8 और 4 12, 12 इंटू 4 होता है हमारे पास 48, 40 नहीं होता, आंसर गलत। 7 और 3 10, 10 इंटू 4 करेंगे तो होगा 40, जो कि ये 40 है, आंसर है ये। कैसे, ये देखो, एक पॉइंट है, एक तरफ जूली गई, एक तरफ गई हमारे पास सोमा, अलग अलग डायरेक्शन भाग रहे हैं, यानी इस तरफ ये भागेगी, इस तरफ ये भागेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड प्लस कर दें तो ये पूरा स्पीड आ जाएगी, जो कि 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड मैंने प्लस कर दी और 4 घंटे में 40 किलोमीटर पार करनी चाहिए, ठीक है। यानी इसकी 7 km/h, इसकी 3 km/h, इन दोनों की स्पीड प्लस करने पर 4 घंटे में 40 km/h कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, Arvind has 650 kg of wheat, a part of which he sells at 9% profit and the rest of 19% profit to get 15% profit on the whole. What is the quantity of wheat sold by Arvind at 9% profit? देखो,
650 kg टोटल है, ठीक है, जिस पर दो हिस्से हैं, एक x, एक 650 माइनस x, ठीक है। तो एक पर इसने किया है 9% का प्रॉफिट, यानी 109/100। एक पर इसने किया है 19% का प्रॉफिट, ठीक है, और टोटल हो गया इसका कितने परसेंट का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, यानी 650 इंटू 115/100। सही बात है। बस इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालें हम, तो वैल्यू आई हमारे पास, इससे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 109x प्लस, सॉरी माइनस 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 19x प्लस में 650 इंटू 19 इज इक्वल टू 650 इंटू 115। ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 90x इज इक्वल टू 650 कॉमन लेंगे अगर हम, तो वैल्यू बचेगी 115 में से 19 माइनस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास 15, तो ये गया 4, 96, 90x इज इक्वल टू 650 इंटू 96, ठीक है। 0 से 0, x इज इक्वल टू 65 इंटू 32/3। वैल्यू ज़्यादा आ रही है, देखो यहाँ पर हमने ये 119, ये 119 है, यहाँ पर 119, ठीक है, तो माइनस 119 होगा, यानी ये थोड़ा सा 119 हो गया, इसकी वैल्यू आई हमारे पास कितना, माइनस का ये 9 और 10, ठीक है, माइनस का 10x इज इक्वल टू 650 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 115 माइनस 119, यानी 650 इंटू में 4, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का 10x, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 260, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 0.15, 0.18, 0.45? 15 छिक्की 90, 18 पंजे 90, 19 पंजे 45 दूनी 90, यानी 0.9। नेक्स्ट, a train of length 180 meter takes 40 seconds to cross a tunnel of a length 500 meter. What is the speed of the train in kilometer per hour? 180 मीटर ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी, फिर उस टनल को क्रॉस करेगी, क्योंकि वो खुद की भी एक लेंथ है और इस टनल की भी एक लेंथ है। कितना टाइम, 40 सेकेंड्स, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगी 680 और टाइम 40। वैल्यू आई हमारे पास 17 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/5। तो वैल्यू आई हमारे पास 17 इंटू 18, 306, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 6, 1.2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39। ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपल है, कोस, देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कोस स्क्वायर 39, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम कोट 25, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, और 3 + 1 4। कैसे, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ लिख के, देखो साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अपॉन कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। 35 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो होना चाहिए वो होगा,
ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1/1 यानी 1 प्लस 3 tan 25 डिग्री। इस tan 65 को लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस 25, तो tan 90 माइनस 25 जो कि होता है 65, और इसको लिख सकता हूँ मैं कोट 25 डिग्री। ठीक है, अब 25 डिग्री लिख दिया तो यहाँ पर लिख दिया कोट 25, tan से कोट कट जाए क्योंकि कोट होता है 1/tan 25 डिग्री, ये कट गया, बचेगा 3 + 1 यानी 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द ग्रेटेस्ट। तो जिसके डिफरेंस सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जैसे कि इसमें डिफरेंस है हमारे पास 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का, तो जिसका सबसे कम डिफरेंस वो सबसे बड़ा रेशियो। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 30, 45, 65। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम, इसको 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 हमारे पास लिख सकते हैं हम 13। ठीक है, यानी ये 5 तो सब में कॉमन है, इंटू ये इसकी वैल्यू 2 × 2, 2 × 3, 3 × 3 और ये 13, तो 2 भी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, लेकिन 2 कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो सीधे लिख दो 6 × 9 × 4 × 5 × 13। वैल्यू है हमारे पास 54 4 चौक 16, 16 5 छंग 30, 3 0 4 3 2। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 3 मीटर 15 सेंटीमीटर 5 मीटर एंड 6 मीटर 85 सेंटीमीटर इज। इन सब का HCF पूछा है। देखो 3 मीटर यानी 115 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 15 भी है, तो 315 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है 6 यानी 685 सेंटीमीटर, लास्ट में 5, ये रहा 5। सही बात है। नेक्स्ट, x/4y इज इक्वल टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y/x - 2y। तो देखो x/y की वैल्यू आई हमारे पास 3/1। ठीक है, x की वैल्यू 3 रख कर देख लेते हैं, y की वैल्यू 1 रख कर देख लेते हैं, तो 6 + 3/3 - 2, ये वैल्यू है हमारे पास 9। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन रेट 5000 एंड 2 सक्सेस डिस्काउंट 15% 25% ऑन द सेम अमाउंट इज। देखो 30% 5000 पर ये डिस्काउंट दिया और इतना ही डिस्काउंट इस पर दिया, इनका डिफरेंस पूछा है, तो 5000 का 30% कितना हुआ हमारे पास 50 × 30 यानी 1500 1500। ठीक है, 15 + 25 30 40 माइनस 15/4 0.75। ठीक है, इसको 40 में अगर माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास 36.25, यानी 36.25 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 50 को अगर 36.25 से इंटू करें तो आई वैल्यू 1812.5, यानी 312.5, यानी कहाँ है 312.5। नेक्स्ट, टू सर्किल विद सेंटर P and Q of radii 6 centimeter 4 centimeter respectively touch each other internally if the perpendicular bisector of PQ meets the bigger circle in A and B, then the value of AB। टू सर्किल, ये रहे 2 सर्किल। ठीक है, ये रही और ये रही P, रेडियस इसकी यहाँ पर है कितनी 4 और इसकी 6। ठीक है, ये P है ये Q है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है AB।
ठीक है, ये पी क्यू है बाइसेक्टर, और ये आर है। ए बी की वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है। तो ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो इसकी वैल्यू हुई 1। इस पूरे की 2 है तो आधा ही कट रहा है, आधा बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू होगी 1। तो इसकी 6, इसकी 1, तो इसकी कितनी हुई हमारे पास 6 36 माइनस 1 35, रूट में 35। और इसकी भी क्या हुई 2 6 रूट में 35, यानी 2 रूट 35। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज एट 26,500 and his monthly expenditure was 22,000. Next year his income increased by 20% and his expenditure increased by 15%. Find the percentage increase in his savings. तो इनकम को 20% बढ़ा दो, कितनी हुई हमारे पास 530 जीरो, ठीक है 5,300, ठीक है, यानी सॉरी इस 5,300 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हुआ 31,800। इनकम हो गई अब की बार 31,800। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 15%, यानी 22 का 22 इंटू 15 करेंगे तो 0,033,000। यानी इनकम हो गई अब की बार हमारे पास 25,300, ठीक है। तो सेविंग कितनी हुई, पिछली बार सेविंग थी हमारे पास 22 23 34 4,500 सेविंग थी, अब की बार सेविंग कितनी हो गई 5,300। अगर मैं माइनस करूँ इसमें से तो 6,500, तो वैल्यू ही हमारे पास कितनी इंक्रीज हो गई 2,000, यानी 44 4/9। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 40 डिग्री माइनस ए। इसको लिख सकता हूं मैं कोस 90 माइनस 50 माइनस ए, ठीक है, ये हुआ 40 माइनस ए, जो कि है ये, इससे ही कट जाएगा, बचेगा 0। नेक्स्ट, a sum amount to rate 7,656 in 4 years and to rate 8,120 in 5 years at a certain simple interest rate % per annum. The rate of interest is, देखो 4 साल में इतना और 5 साल में इतना, 1 साल में कितना हुआ हमारे पास 464, 1 साल का ब्याज है 464, तो 4 साल का ब्याज कितना हुआ 4 साल का ब्याज हुआ हमारे पास 1856। इसमें से कितने में से माइनस करना पड़ेगा हमें 7,656 में से अगर मैं माइनस करूं 1856, तो वैल्यू आई हमारे पास 5800। 5800 1 साल में इतने परसेंट के हिसाब से 464 हो गया, ठीक है, 20 से 20, 464 को डिवाइड करेंगे हम 58 से, तो वैल्यू आई हमारे पास 8%। नेक्स्ट, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4, a प्लस 1/a इज इक्वल टू, देखो इसको छोड़ो और ये चेक करो कि मैं a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास, इसको खोलोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी यानी इसको लिख सकता हूँ मैं, यानी a प्लस 1/a इज इक्वल टू रूट में a माइनस बी, यानी ये 4, यानी 16 प्लस 4ab। 4ab क्या हुआ हमारे पास 4, ये a है और ये b है, a भी तो नहीं बचेगा 4 ओनली, ठीक है, तो यानी 4 यानी 20, ठीक है, यानी 4√5।
फिर 2 √5। नेक्स्ट, विपिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, वैभव कैन डू द सेम वर्क इन 3 days, एंड चिराग कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? देखो, तीनों, विपिन 2, वैभव 3, चिराग 6। नेक्स्ट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30 और 20, 50। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 44। थैंक यू।